children? Yes, very good morning and good morning, children. So today we will see who said these lines to whom. Yes, previous class we finished our question answers. Today we will see who said this to whom. So उसका मतलब क्या है? Who said these lines to whom? ये जो पंक्तियां हैं, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? तो पहली जो पंक्ति है मैंने लिख के रखा है, बोर्ड में लिख के रखा है। अब देखिए आपके किताब में है पेज नंबर 53, पेज नंबर 53। ओके, यू विल सी पेज नंबर 53 में देखिए वो लिखा है, सेकंड है आपका, हु सेड दिस टू हूम। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। जब कोई डायरेक्ट स्पीच में है तो क्या आप बोलोगे? कोटेशन मार्क डालोगे ना, पंक्चुएशन में पढ़ा होगा इन्वर्टेड मार्क। सो कमा डालोगे, इन्वर्टेड कमा, और लिख के फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, और फिर क्लोज करोगे कोट को। ठीक है ना? सो लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। ये किसने कहा था बच्चों कि मैं स्पेड लेके आपके लिए खोदता हूं करके? किसने कहा था? बोलिए बच्चों, याद है आपको? यस, स्पेड यानी कि फावड़ा, है ना? किसने कहा था? राजा ने कहा था। राजा ने किससे कहा था? साधु से कहा था। तो इसको कैसे लिखोगे आप? द किंग सेड दिस टू hermit। कैसे लिखोगे आप आंसर? द किंग सेड दिस, द किंग टू द hermit। फुल स्टॉप। द किंग टू द hermit। तो राजा ने साधु से कहा, इसका मतलब है। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया आपके बुक में? बी। कोट्स खोल रहे हैं हम लोग। हियर कम्स समवन रनिंग। कोई दौड़ के आ रहा है। ये किसने कहा? किसने कहा बच्चों? कोई दौड़ के आ रहा है करके किसने कहा? हियर कम्स समवन रनिंग। यस, परफेक्ट। यस, who said these lines to whom? Here comes someone running. Who said this? The hermit to the king। साधु ने राजा से कहा था। The hermit to the king। जब दाढ़ी वाला दौड़ के आ रहा था ना, तब बोला था ना बच्चों hermit ने, हाँ, the hermit to the king। जब राजा बोल रहे थे hermit को कि आप अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो मैं जाता हूं, तब क्या हुआ? हम साधु ने कहा था, हियर कम समवन रनिंग। देखो कोई दौड़ के आ रहा है। याद हुआ है आपको लेसन? हाँ, द hermit टू द किंग। ठीक है, अभी अगला सी। सी किसने? forgive me। forgive me, फुल स्टॉप। किसने कहा था बच्चों forgive me? मुझे माफ कर दीजिए, ऐसे करके किसने कहा था? हाँ, दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से कहा था कि मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, ऐसा करके। द bearded man to the king। तो bearded man है, उन्होंने राजा से कहा था। क्लियर चिल्ड्रेन? सो 3 लाइन्स ही दिए गए हैं आपके बुक में, और भी बहुत सारे लाइन्स हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, ऐसे वो अंडरलाइन कर लीजिए। पेज नंबर 52 में वो अंडरलाइन कर लीजिए किसने किससे कहा, क्योंकि जो आपके बुक में दिया गया है वो सिर्फ नहीं पूछेंगे ना, तो आपको पूरा बुक मैंने पढ़ा दिया है, पूरा लेसन मैंने पढ़ा दिया है, तो उसमें से कोट्स लेके, यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, वो ही यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों लिख लिया ना?
Shall I go to the next? सिर्फ आंसर्स लिखना काफी है. नेक्स्ट जाएंगे हम. नेक्स्ट क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट. तो क्या बोल रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स, क्या किससे फिल इन द ब्लैंक्स करना है? कि ऑपोजिट्स के साथ. किससे करना है? ऑपोजिट. तो मैं सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपका जो ऑप्शन में दिया है वो लिख रही हूँ, ताकि हमारा समय जो है. पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? फ्रेंड करके दिया है. तो फ्रेंड का क्या ऑपोजिट है बच्चों? फ्रेंड का क्या ऑपोजिट है? एनिमी. फ्रेंड का क्या ऑपोजिट होता है? एनिमी. ए वाला, पहला वाला. वो क्या सेंटेंस है? आई एम नॉट एन डैश ऑफ योर्स करके लिखा है आपके बुक में. तो लिखोगे आई एम नॉट एन एनिमी. एन आ रहा है वहां पे, बबल है ए साउंड में, तो वहां पे एनिमी. आई एम नॉट एन एनिमी ऑफ योर्स. बी क्या लिखा है ब्रैकेट में? स्ट्रॉन्ग लिखा है. स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट क्या है? वीक. तो क्या लिखोगे? द ओल्ड मैन वुमेन वॉज टू डैश टू वॉक. आपके बुक में लिखा है. ये सब कहाँ पे? आपके पेज नंबर 53 में. 53 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, और ब्रैकेट में ये जो दिया हुआ है, यहाँ का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको उसका ऑपोजिट ही उस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है. द ओल्ड मैन वॉज टू वीक. टू स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे ना हम. टू वीक टू वॉक. बहुत ही कमजोर थी चलने में, बूढ़ी औरत जो है, या वृद्धा. फिर बाद में सी. मास्टर. क्या दिया है आपके बुक में? मास्टर. तो मास्टर का ऑपोजिट क्या हुआ? सर्वेंट. सेवक. यस. ओके, मास्टर. तो ये जो हिंदी में मैं नहीं चाहिए, तो भी आई मीन इंग्लिश में, हिंदी में मैं लिख देती हूँ. दोस्त और शत्रु. मजबूत और कमजोर. मालिक और नौकर. फिर दूसरा क्या दिया है आपके बुक में? डी में फर्स्ट. फर्स्ट दिया है. उसका क्या सेंटेंस है? आई हैव वार्नड हिम फॉर द डैश टाइम. डैश टाइम, मैंने वार्न किया है उनको कि मैं लास्ट टाइम. तो फर्स्ट का ऑपोजिट क्या आएगा? लास्ट आएगा. तो पहला ऑपोजिट क्या आएगा? अंतिम. ई. फॉरगेट. फॉरगेट यानी कि क्या? भूल जाना. फॉरगेट. तो रिमेम्बर. रिमेम. री लिख लीजिए, मेम और बर. रिमेम्बर. सो रिमेम्बर. फॉरगेट यानी कि भूल जाना. भूल जाना. और ये क्या है? याद करना. यस. नेक्स्ट लास्ट वन, डी. उसके लिए क्या है? यू शुड डैश दीज रूल्स ऑफ ग्रामर. यू शुड रिमेम्बर दीज रूल्स ऑफ ग्रामर. सेंटेंस आपके बुक में है, मैं नहीं लिख रही हूँ. तो आपको बस वो जो डैश में है, यहाँ के जो मैं लिख रही हूँ, वो ही लिखोगे आप. इस बॉक्स में जो है वो ही लिखोगे. पनिश. पनिश का ऑपोजिट क्या है? रिवॉर्ड. पुरस्कार देना, या उसका रिवॉर्ड यानी कि दंड. पनिश तो दंड देना. पुरस्कार. ठीक है ना बच्चों? यस. सो
I will again, friend, enemy. What was the sentence over there? I am not an enemy of yours. वो first sentence में dash में enemy लिखोगे. Second, the old man woman was too weak to walk. बहुत कमजोर सी चलने के लिए. He is very faithful dash of mine. He is very faithful servant. वो बहुत विश्वसनीय सेवक है मेरा. ऐसे करके बता रहे हैं. I warned him for the last time. मैंने उसको चेतावनी दी थी कि लास्ट आखिरी बार, ऐसे करके बता रहे हैं. यू शुड डैश दीज रूल्स. यू शुड रिमेम्बर दीज रूल्स ऑफ क्या ग्रामर, यानी व्याकरण के जो भी रूल्स हैं आपको रिमेम्बर करना चाहिए, याद करना चाहिए. दे आर गोइंग टू डैश हिम फॉर हिज ब्रेवरी. वो उनके ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए उनको क्या देने वाले हैं, पुरस्कार देने वाले हैं करके बता रहे हैं. ठीक है, हो गया बच्चों. तो अगला जाए. यस, लिख लिया बच्चों. तो मैं अगला जाती हूँ मैं. अगला क्या दिया है? Rub the board. I hope you all have written it. I see no one raising hands, so I am. Now, this is very important. Children, listen carefully. अगला क्या दिया हुआ है? Instead of saying light of the moon, instead of saying light of the moon, light of the moon, ऐसे बोलने के बदले हम क्या बोलते हैं? इसको मून लाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मून लाइट. लाइट, मून की जो रोशनी है, चांद की जो रोशनी है, ऐसे बोलने के बदले मून लाइट करके एक ही वर्ड बोलते हैं. तो जब ऐसा जो सेंटेंस जो होता है उसको दो शब्दों में जब हम बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दो अलग शब्द है, उनको कॉम्पाउंड वर्ड बोलते हैं. इसका मतलब क्या है? अभी मून, मून तो चांद है, करेक्ट. लाइट तो क्या है? रोशनी है. मैं एक बल्ब ड्रॉ करती हूँ. तो ये क्या हुआ? चांद की मून लाइट हो गया. पूरा मून है, उसका लाइट हो गया, स्टार्स ड्रॉ किया. ठीक है. तो ऐसे ये मून अलग वर्ड है, लाइट अलग वर्ड है. दोनों को जोड़ने से एक वर्ड बनता है, उसको बोलते हैं कॉम्पाउंड वर्ड्स. तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? कॉम्पाउंड words are words that are made of two or more, दो या दो से अधिक. ओके, दो या दो से अधिक, टू और मोर वर्ड्स पुट टुगेदर, दोनों को जोड़ दिया जाता है, पुट टुगेदर. अभी हम ऐसे ही कुछ कॉम्पाउंड वर्ड्स देखने वाले हैं आपके बुक में, और उसका जो मीनिंग है वो अलग ही बनता है. when two or more words are combined they create a new meaning. ये अलग ही मीनिंग हो गया ना. यहाँ तो सिर्फ चांद की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ लाइट की बात कर रहे हैं. सो when two or more words are combined, words are combined, they create a new meaning. They create a new meaning. लिख लीजिए बच्चों, ये जो है डेफिनेशन है. कंपाउंड वर्ड्स आर वर्ड्स, यानी कि कंपाउंड वर्ड्स ऐसे शब्द है
जो दो, यहाँ पे दो मैंने एग्जाम्पल दिया है, दो या दो से अधिक वर्ड्स को साथ में डालने, पुट टुगेदर यानी कि साथ में डालने से हम मूनलाइट बनाया ना। When two or more words are combined, जब हम ऐसे कंबाइन करते हैं तो उनका जो मीनिंग है वो अलग ही होता है। दे क्रिएट अ न्यू मीनिंग, वो जो शब्द है अलग ही कुछ शब्द बन जाता है। तो आपके किताब में एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो हम और भी देखेंगे बहुत सारे कॉम्पाउंड वर्ड्स। ठीक है, लिख लिया बच्चों? मैं बोर्ड रब करूं? यस। तो आपके बुक में जो दिया गया है पहला वाला, ए में क्या दिया है? अ टाइम टू गो टू बेड, एक ऐसा समय है जो टाइम टू गो टू बेड। यस, ओके। ए में क्या दिया गया है? अ टाइम टू गो टू बेड। टाइम टू गो टू बेड, ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है। तो नाइट होता है, मगर ये कॉम्पाउंड वर्ड है, तो हम लोग यहाँ पे गुड नाइट लिखेंगे। एक्चुअल में नाइट ही है, तो ये कॉम्पाउंड नाइट सिर्फ लिखना चाहिए, जो जो समय है रात में सोने का वो नाइट होता है। तो नाइट, ओके। अगर हम उस टाइम में क्या बोलते हैं? गुड नाइट। गुड एक गुड माने अच्छा, नाइट माने रात्रि, तो गुड नाइट माने शुभ रात्रि हो जाती है ना बच्चों, है ना? तो ये नाइट सिर्फ ही लिखना चाहिए, मगर यहाँ पे कॉम्पाउंड वर्ड है तो गुड नाइट लिखिए। द सन, द शाइन ऑफ द सन, सूरज की जो चमक चमक होती है ना, शाइन, किरण जो होती है, सन शाइन, क्या बोलोगे? सन शाइन। यस। फिर सी क्या लिखा है? क्लॉथ ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल क्लॉथ, जो टेबल पे बिछाते हैं वो क्या हो जाता है? टेबल क्लॉथ। डी क्या है? रूम फॉर अ क्लास। तो क्या हो जाता है? रूम, क्लास के लिए जो रूम दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्लास रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास रूम। क्लास के लिए, आप क्लास लेने के लिए वो रूम देते हैं तो वो क्लास रूम बन गया। ई, वर्क टू बी डन एट होम, जो होम में यानी कि गृह, गृह कार्य बोलते हैं ना, जो घर में करने के लिए देते हैं काम, आपको होमवर्क देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? गृह कार्य को होम, ये होम हो गया, और ये वर्क, होमवर्क। डी मीन एफ, द पॉट ऑफ फ्लावर्स, पॉट फॉर फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए यानी कि फूल के लिए जो गमला दिया जाता है वो क्या बोलते हैं? फ्लावर पॉट। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लावर। ऑलराइट, तो समझ में आया कॉम्पाउंड वर्ड्स कैसे? ये जो है आपको पंक्तियां दी गई है, आई मीन एक सेंटेंस जैसा दिया गया, आपको रिडल जैसा बोल सकते हैं हम। तो एक चुटकुला जैसे हमको वो वर्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? तो ये बेड पे जब टाइम टू गो टू बेड, द टाइम लिखा है आपके बुक में, द टाइम टू गो टू बेड, गुड नाइट। द शाइन ऑफ द सन, सनशाइन। क्लॉथ ऑफ द टेबल, टेबल क्लॉथ। रूम फॉर द क्लास, क्लासरूम। वर्क टू बी डन, होमवर्क। द पॉट फॉर द फ्लावर्स, फ्लावर पॉट। ऑल राइट बच्चों, तो अभी हम ऐसे ही कुछ कॉम्पाउंड वर्ड्स देखने वाले हैं, जो मैंने लिख के मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। तो आप लोग ये लिख लिया तो थम्स अप दे दीजिए। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में ही है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है ना बच्चों?
तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने लिखा है। यस। तो आपको ऐसे वर्ड्स देखिए, ये बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स हम लोग। ये छोटे बच्चों, जो आपके घर में अगर आपके बहन और भाई जो हैं एलकेजी में, यूकेजी में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो उनके लिए आप लोग ऐसे जरूर कीजिएगा। देखिए, लेडी है, यहाँ पे औरत है और यहाँ पे बग है, दोनों मिलके लेडी बर्ड, मीनिंग ही बदल रहा है। देखिए, औरत और ये बग है, कीड़ा है, तो मिलके क्या बन गया? लेडी बग बन गया। क्या बन गया? लेडी बग। ऐसे तो आप लोग बच्चों को ऐसे दिखाएंगे, साथ में दिखाएंगे, अगले बार ऐसे फोल्ड करके दिखाएंगे तो बच्चों को इजिली ये भी पढ़ना आएगा। ऐसे दिखाओगे तो बच्चे बराबर बोलेंगे, ये लेडी है, ये बग है, ये लेडी बग है। बच्चों को ऐसे साइट रीडिंग बोलते हैं, बहुत उनका जो माइंड है बहुत अच्छा होता है। तो छोटे बच्चों के लिए, अगर आपके भाई बहन घर में है तो ये जरूर एक्सरसाइज कीजिएगा आपके घर में भी। ठीक है ना? तो लेडी हुई, ये बग हुआ, ऐसे ये लिख लीजिए, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपको इसे लिख के फिर आप लोग घर में जाके ड्रॉ कीजिए। फिर अगला ये देखिए, ये हुआ कप, ये हुआ केक, तो बन गया कप केक। तो मीनिंग ही चेंज हो गया ना, कप केक तो अलग होता है, केक तो बड़ा सा होता है, कप केक छोटे छोटे होते हैं। तो कप और केक बन गया कप केक। लिख लिया बच्चों, कप और के? तो इनको ही बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। दो अलग शब्द हैं, दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं, मगर जब जुड़ जाते हैं उसकी जो मीनिंग है और ही कुछ है। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना तो आप भूल जाओगे, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ बराबर एक्सरसाइज के साथ। अगला देखिए, ये हुआ लिप और स्टिक। लिप और स्टिक क्या बन गया? लिपस्टिक बन गया। लिप और स्टिक क्या बन गया? लिपस्टिक। ऐसे मैं 20 कंपाउंड वर्ड आपको देने वाली हूँ, तो आप लिख लीजिए 20 कंपाउंड वर्ड। ड्राइंग आप लोग खुद करके रखिएगा ऐसे। ये देखिए, ये बन गया फुट और बॉल, फुटबॉल बन गया। फुट और बॉल क्या बन गया? फुटबॉल। फुट, एक जब एक पाँव ऐसे है तो उसको फुट बोलते हैं, दोनों पाँव ऐसे रहेंगे तो फीट बोलना है। प्लूरल फुट का क्या है? फीट है। याद रख लीजिए, तो ये फुट है, इसलिए मैंने एक पाँव ही ड्रॉ किया है। फुट और बॉल, फुटबॉल। एक वचन बहुवचन है ना, तो बहुवचन में आपको फीट बोलोगे, फुट नहीं बोलोगे, दोनों पाँव है तो। अगला, ये बारिश है, रेन और कोट हुआ रेन कोट। ये तो नॉर्मल कोट है, यहाँ पे तो बन गया रेन कोट। रेन और कोट क्या बन गया? रेन कोट। हैंड और बैग क्या बन गया? हैंड बैग। हैंड, ये बैग नॉर्मल बैग है, ये बन गई हैंड बैग। हाथ, हाथ और जो कपड़े की बैग होती है या कोई भी नॉर्मल बैग है, वो बन गई हैंड बैग। लेटर और बॉक्स बन गया लेटर बॉक्स। लेटर और बॉक्स बन गया लेटर बॉक्स। दिख रहा है बच्चों आपको? ऑलराइट, दिख रहा है बच्चों? लेटर बॉक्स, लेटर और बॉक्स बन गया लेटर बॉक्स। हनी और कोम बन गया हनी कोम। हनी और कोम बन गया हनी कोम। हनी और कोम, हनी कोम, यानी हनी यानी कि शहद जो है, और जो है कोम्ब, हनी कोम। हनी कोम, एस शहद जो है और कंघी जो है मिलके क्या बन गया? हनी कोम्ब। फ्लावर और पॉट क्या बन गया? फ्लावर पॉट। अभी पढ़ा था हमने, आपके बुक में है ना, ये फ्लावर यानी कि फूल, पॉट यानी गमला, बन गया फ्लावर पॉट। लिख लिया बच्चों?
ये अभी पढ़ा था हमने आपके बुक में, मून और लाइट बन गया मून लाइट, चांद की रोशनी। ओके, मून और लाइट, मून लाइट, मून एंड लाइट, मून लाइट। टाइम, टाइम जो समय है, टेबल, टाइम और टेबल बन गया टाइम टेबल। आपके बुक आप प्रिपेयर करते हो ना, हमारे आप स्कूल में टाइम टेबल देते हैं ना, फर्स्ट पीरियड इंग्लिश है, सेकंड पीरियड लैंग्वेज है, ऐसे देते हैं ना टाइम टेबल। सो टाइम एंड टेबल, टाइम टेबल। अगला जो है देखिए, लाइट और हाउस, लाइट हाउस, लाइट और हाउस, लाइट हाउस बन गया। हो गया लाइट और हाउस, लाइट हाउस, लाइट और हाउस, लाइट हाउस। रेन और बो, रेन और बो जो धनुष होता है, रेन और बो, रेनबो, रेन और बो, रेनबो। स्टार और फिश, स्टार फिश, स्टार और फिश, स्टार फिश। स्टार है ये, और ये फिश, और बन गया स्टार फिश। लिख लिया बच्चों? ब्लैक और बोर्ड, ये ब्लैक कलर है सिर्फ, ये प्लेन बोर्ड है, बन गया ब्लैक बोर्ड। साथ में लिखना चाहिए, ऐसे साथ में लिखना चाहिए, वैसे जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है ब्लैक बोर्ड। ये एक ही वर्ड है, ब्लैक बोर्ड। स्नो और मैन बन गया स्नोमैन। स्नो में बनाते हैं ना आदमी को, जो बनाते हैं स्नोमैन, स्नो और मैन बन गया स्नोमैन। यस, हैव यू रिटन इट? टूथ और ब्रश बन गया, ये भी देखिए, सिंगल एक ही दांत है तो टूथ बोलते हैं, सारे दांत को टीथ बोलते हैं। डबल ई लिखोगे, जब बहुत सारे दांत, हमारे 32 दांत है ना, तो टीथ बोलोगे, तब एक दांत को ही टूथ बोलोगे। ठीक है, सिंगुलर में टूथ, प्लूरल में टीथ। ब्रश, टूथ ब्रश। तो आप एग्जाम्स में भी ऐसे पूछ सकते हो, टूथ और ब्रश क्या बनेगा, टूथ ब्रश। और ऐसे बना के आप आपके भाई बहन को, जो भी छोटे बच्चे हैं घर पे, जरूर पूछेगा। तो बहुत ही पिक्चर रीडिंग देख के पढ़ते हैं, फिर साथ साथ में ये भी वो लोग रीड कर पाते हैं। नोस और पिन, नोस पिन जो नथनी होती है ना, हम लोग नाक में पहनते हैं लेडीज, जो है नोस और पिन, नोस पिन, नोस और पिन, नोस पिन। ईयर और रिंग, ईयर रिंग, ईयर और रिंग, ईयर रिंग। ईयर तो कान होता है, रिंग तो हाथ में पहनने अंगूठी होती है, ये भी कान में पहनने वाला ईयर रिंग बन गया। ईयर रिंग अलग ही बन गया ना, ये अलग शब्द है, ये अलग है, इसका अलग ही मीनिंग हो गया ईयर रिंग। लिख लिया बच्चों? ये हुआ सन और फ्लावर, सनफ्लावर, सन और फ्लावर, सनफ्लावर। सन और फ्लावर, सन तो सूरज है, फ्लावर ये और ही कोई फ्लावर है, मगर यहाँ पर के सूर्यमुखी का जो फ्लावर है ना, फूल है, वो बन गया सनफ्लावर।
Yes, you have written it, children. Yes. So I shall keep them all together so you can just see if you have left out something. अगर आपसे कुछ छूट गया है तो लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया है सब कुछ। यस। Okay, children, have you understood? Yes. So that's all for today. We'll do more next exercise हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज समय उतना ही है। तो पेज नंबर 54 जो आपका है लैंग्वेज प्रैक्टिस, हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। तो ये कंपाउंड वर्ड जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आपके घर में। ये सब जो भी सारी चीजें मैंने बताई है आज, आप लोग घर में प्रैक्टिस करके आप लोग घर में ऐसे आप भी बनाइएगा। आपका और भी कुछ कंपाउंड वर्ड्स आपको आता है, और भी बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि फायर वुड है, फायर है आग है, और लकड़ी वुड है, फायर वुड। फिर व्हील है, पहिया है, और चेयर है, उसको व्हील चेयर बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स हैं। डोर है, बेल है, दरवाजा है और बेल है, डोर बेल बन जाता है। आप लोग घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे। जैसे मैं लिखती हूँ, देखिए यहाँ पे दरवाजा बना दिया और यहाँ पे एक बेल बना दिया, तो ये डोर बेल बन गया। डोर बेल तो ऐसे नॉर्मली होता है बेल बजाने का, ठीक है ना। ये डोर बेल बन गया। तो वैसे आम मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे डोर और बेल, ये बन गया डोर बेल, ठीक है ना। फिर अगला आम और चेयर बन गया आम चेयर। फिर ये भी है छाछ, बटर है ना, बटर और मिल्क क्या बन जाएगा, छाछ बन जाएगा, बटर मिल्क। बटर तो क्या बच्चों, मक्खन है। मिल्क तो क्या है, दूध है। मगर बटर और मिल्क दोनों मिला तो बटर मिल्क, छाछ बन गई ना। तो बटर मिल्क। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं अभी जो भी ड्राइंग में मैं कर सकी आपके लिए मैंने किया है। तो और भी मैं लिख देती हूँ। व्हील है प्लस चेयर है, व्हील चेयर। ये है क्लास, अभी आपका चल रहा है क्लास। और ये है आपकी टीचर, तो बन गई क्लास टीचर। ये बन गया स्क्रू। और ये है ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर बोलते हैं, क्या बन गया, स्क्रू ड्राइवर बन गया, स्क्रू, स्क्रू ड्राइवर। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह। तो मैंने ऑलरेडी 20 आपको नया दिया दिया है आपको। फिर और भी आपको मैंने अभी मैं लिख रही हूँ, ये मिल्क है, ये दूध है, और ये शेक। शेक यानी कि ये वर्ब हो गया, यहाँ पे नाउन और नाउन है, यहाँ पे ये नाउन है और ये वर्ब है। तो शेक यानी कि हिलाना जो है, तो मैं क्या बन गया, मिल्क शेक बन गया। केव, केव यानी गुफा। मैन आदमी, केव मैन पुराने आदमी जो होते हैं ना, केव मैन। ऑल राइट। यस। So I guess I have given you enough compound words.
बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स मैंने आपको दिया है, ठीक है ना बच्चों। लिख लीजिए 8 और, तो टोटली 28 कंपाउंड वर्ड्स मैंने आपको दिया है। ऑल राइट चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। लिख लिया बच्चों? जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू चिल्ड्रन।